इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। पिछला एक महीना जो है वो एक बहुत ऐतिहासिक महीना रहा। भारत ने विश्व के समक्ष डेटरेंस के विरुद्ध डेटरेंस अर्थात अवरोध के नए आयाम रखे। इस दौरान देश के अंदर शासन से जुड़ा, गवर्नेंस से जुड़े बहुत सारी जो सकारात्मक खबरें हैं वो पीछे छूट जा रही थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य आपका ध्यान कुछ ऐसी पॉजिटिव, ऐसी सकारात्मक खबरों की ओर ले जाना है जो सुर्खियों में पिछले कुछ दिनों में नहीं आ पाई थी। जैसा आपको पता है, जो मोदी सरकार की सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है इस देश के गरीब वर्ग के उत्थान में, उनके जीवन को बेहतर करने में। ऐसा ही एक स्कीम, एक प्रमुख स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। 1 मई को इस स्कीम के 9 वर्ष पूरे हुए। 1 मई 2016 को यह स्कीम लॉन्च हुआ था और आज विश्व में इस स्कीम ने मिसाल कायम किया है महिला उत्थान की दिशा में। भले वो महिला स्वास्थ्य से जुड़ा हो, भले वो एनवायरनमेंट से जुड़ा हो, हर तरह से इसने महिलाओं का जीवन, गरीब महिलाओं का जीवन जो है बेहतर बनाया। मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहूंगा। आज कुल मिलाकर 10.33 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शंस पूरे देश, जिसमें डेटा जो कि 2022 के डेटा हैं, उसमें कुल 8.99 करोड़ कनेक्शन जो है सस्टेन्ड यूजेज, अर्थात इनका निरंतर जो है यूज चला आ रहा था। तो बहुत सारे, कई बार जो विपत्ति है कि हमने कनेक्शंस दिए लेकिन लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इस बात का खंडन करता है ये डेटा। लगभग 85% से भी ऊपर जो कनेक्शन, उनको निरंतर उनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है और निरंतर महिलाएं उनका प्रयोग करके अपना जीवन बेहतर बना रही हैं। इसके उपरांत अगस्त 2021 में सरकार ने उज्ज्वला 2.0 लॉन्च किया था, जिसमें अतिरिक्त 60 लाख एलपीजी कनेक्शंस प्रदान किए गए थे। साथ ही विशेष प्रावधान किए गए थे प्रवासी परिवारों के लिए, माइग्रेंट फैमिलीज के लिए, जिस स्व घोषणा के तहत वो बगैर प्रूफ ऑफ एड्रेस के ये गैस कनेक्शन प्राप्त कर सकते थे। ये बहुत सारे जो कदम उठाए गए हैं, आज उसका असर, आज उसका जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, इससे हमारे देश में एलपीजी नेटवर्क का एक बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो कंटिन्यूअसली नए एलपीजी डीलरशिप को कमीशन कर रही है, पिछड़े इलाके कुछ 7,959 डिस्ट्रीब्यूटरशिप अतिरिक्त दिए गए हैं केवल 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक, जिनमें 93% जो है केवल ग्रामीण इलाकों में दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप में 4-5 लोगों को भी रोजगार मिल रहा है तो कितने बड़े स्तर पर रोजगार का माध्यम है इनडायरेक्टली एलपीजी नेटवर्क के एक्सपेंशन के जरिए उज्ज्वला की। अगर हम पर कैपिटा कंजम्पशन देखें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का, तो 14.2 केजी एलपीजी सिलेंडर में लगभग जो है पर कैपिटा कंजम्पशन 2023-24 में 3.95 सिलेंडर्स था। तो एक बहुत ही वाइब्रेंट स्कीम ये आपको नजर आएगा इस डेटा से। ये सक्रिय स्कीम है जिसमें कि हर रोज इन गैस कनेक्शंस का, इसके द्वारा उपलब्ध एलपीजी सिलेंडर्स का प्रयोग हो रहा है और महिलाओं का जीवन निरंतर बेहतर होता जा रहा है। अब इसके जो दूरगामी लाभ हैं उससे भी आप वाकिफ हैं और विशेष तौर पर मैं जो है कुछ केस स्टडीज के जरिए आपको उनसे परिचित कराऊंगा। लेकिन एक डेटा वाइज, एक अगर आप स्टेट वाइज डेटा देखें
तो उत्तर प्रदेश में 1.85 करोड़ अर्थात 1.25 करोड़ से भी ऊपर जो है गैस कनेक्शन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में मिले हैं। बिहार में 1.16 करोड़ हुए हैं और बंगाल में दूसरे नंबर पर है, बंगाल माफ कीजिएगा, बंगाल में 1.23 करोड़ कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। तो पूरे देश में जो है ये इसको समान जो है स्वीकृति मिली है, समान इसका जो प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है वो नजर आ रहा है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी इसकी खूब प्रशंसा की है कि कार्बन फुटप्रिंट विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में इस स्कीम के आने से बड़ी मात्रा में कम हुए। अब अगर मैं आपको कुछ केस स्टडीज बताऊं, सुनीता देवी, कई ऐसे केस स्टडीज है जो कि महिलाएं पीड़ित थी ब्रोंकाइटिस से, अस्थमा से, उनके जीवन में व्यापक सुधार आया है और ये डॉक्यूमेंटेड है। कश्मीर में जहां की इस तरह आज से 11-12 वर्ष पहले जिसकी कल्पना नहीं की जाती थी, वहां पर रजौरी में अमीना खातून जिसको बार बार अस्थमा अटैक्स होते थे, उसके जीवन में निरंतर सुधार आया। तो बहुत ये एक ऐसा स्कीम है जो मेरे ख्याल से महिला उत्थान और महिला जीवन को बेहतर बनाने में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। तो दोस्तों, जब इकोनॉमी की बात आती है, मैं थोड़ा सा यहां से दूसरे सकारात्मक 2-3 और सकारात्मक खबरों की ओर आपका ध्यान ले जाऊं। कुछ लोगों ने, कुछ नकारात्मक सोच वाली हमारी विपक्षी पार्टियों ने भी पिछले कुछ दिनों में काफी प्रहार किया है। यूएस टैरिफ को लेकर क्या हो रहा है, कल एक रिपोर्ट आई है मूडीज द्वारा, मूडी जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो सबसे क्रेडिबल, सबसे विश्वसनीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में से एक है, उसकी एक व्यापक रिपोर्ट आई है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि भारत की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, भारत की जो अंदरूनी अर्थव्यवस्था है, उसके स्तंभ इतने मजबूत हैं कि यूएस के टैरिफ जो भी अंततः फाइनल होते हैं उसका कोई विशेष प्रभाव भारत के मार्केट पर या भारत की इकोनॉमी पर नहीं पड़ने वाला है। और इसके कुछ विशेष कारण बताए गए। भारत का रिटेल इन्फ्लेशन अप्रैल 2025 के महीने में मात्र 3.16% था, जो कि ईयर ऑन ईयर जुलाई 2019 के बाद सबसे कम दर पर था। साथ ही पिछले महीने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 25 पैसे दूसरी बार कम किया था। तो ये सब जो है एक मजबूत स्तंभ बनाते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। डोमेस्टिक डिमांड अंडरपिन्स ग्रोथ डिस्पाइट रिस्क फ्रॉम यूएस पॉलिसी शिफ्ट्स। इसके 3 और कारण हैं। जो हमारी अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, आधारभूत संरचना में जो इन्वेस्टमेंट रही है पिछले 10 वर्षों में, वो इतने ऊंचे स्तर की रही है कि वो निरंतर जो है इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट के दर, इन्वेस्टमेंट की जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाती रही है। जो होम ग्रोन डिमांड है हमारे देश में, जो खपत की मांग है, वो हमेशा से इतनी पिछले कुछ वर्षों में इतनी ऊंचे दर पर रही है कि नॉन फाइनेंशियल कंपनीज को वो शील्ड करती है। टैरिफ का जो है उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हमारी स्वयं की डिमांड, अंदरूनी डिमांड इतनी मजबूत है कि टैरिफ का बहुत ही आंशिक असर जो है कुल मिला के पड़ने वाला है। बैंकिंग सेक्टर इज पोइज्ड टू वेदर पोटेंशियल टर्बुलेंस। आपको पता है कि पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए हैं। जो पीएसयूज जो हैं वो एनपीएस का एक गढ़ होते थे आज से 10 साल पहले, आज वो पीएसयूज जो हैं, एसबीआई जो है, इस प्रकार के जो पीएसयूज हैं, बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनीज हैं, वो हमारी ग्रोथ को लीड कर रही है। तो ये सभी जो, और यही एक इसी प्रकार का रिपोर्ट जो है वो कल आरबीआई के बुलेटिन में भी उसकी पुष्टि हुई है। इंडियन इकोनॉमी रेजिलिएंट डिस्पाइट फ्रेजाइल ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक। बार बार जो है हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में निरंतर जो है इंडिया कंटिन्यूज टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी। तो ये जो एक तरह से मूडी का जो प्रेडिक्शन, मूडीज के जो प्रेडिक्शन आए हैं, मूडीज के जो एनालिसिस आई है, वो इस बात की पुष्टि करती है कि आज तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत
कि इकोनॉमी जो है वो मजबूत स्तंभ पे खड़ी है, और चाहे जो भी अंततः फाइनल रिजल्ट हो, यूएस से टैरिफ की बातचीत चल रही है, उसका कोई असर हमारी मार्केट या हमारी इकोनॉमी पर नहीं पड़ने वाला है। साथ ही एक अच्छी खबर जो है जॉब क्रिएशन के भी लेवल पर आई है। कल ईपीएफओ का एक लेटेस्ट डेटा रिलीज हुआ है जिसमें 7.5 लाख नए सब्सक्राइबर्स जो हैं केवल मार्च के महीने में रिपोर्ट किए गए हैं, और इसमें 58.94% अर्थात लगभग 59% जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो 18 से 25 आयु के बीच के हैं, और लगभग 2.08 नए जो हैं महिलाएं इसमें हैं। तो ये सब दिखाता है कि आज जो है सकारात्मकता पूरी तरह से कायम ही नहीं है। विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत जो है इस एक ऐतिहासिक महीना जो रहा है उसके उपरांत ये पूरी तरह से भारत जो है विकसित भारत के मार्ग पर पूरी तरह से कायम है। और अब अगले कुछ 3 हफ्तों में जो अगले 2.5 हफ्तों में सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, और भी जो है इस प्रकार की खबरें, इस प्रकार के रिपोर्ट्स जो हैं आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे, जो निरंतर दिखा रहा है कि भारत की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पूरी तरह से कायम है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर पूर्ण रूप से अग्रसर हैं। तो ये एक लेखा जोखा था कुछ सकारात्मक खबरों का। जो प्रश्न है आपके आमंत्रित हैं। ये टॉपिक पर होगा तो बेहतर होगा। नहीं, देखिए किस विषय पर आप पूछना चाहते हैं? मैं सीधा बात कर रहा हूँ। कुछ लोग पाकिस्तान की मीडिया में स्टार बनना चाहते हैं, उसको उन लोगों को हमने जवाब दे दिया है। हमारा ताल्लुक जो है, हमारा सरोकार केवल भारत की जनता के साथ है और हम उसकी सेवा में संलग्न है। देखिए, इसका उत्तर मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्द औपचारिक तौर से मिलेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक कुछ और था। मैं इस वक्त उस पर नहीं जाऊंगा। और जैसा मैंने कहा, जिसकी जैसी फितरत, जिसका जैसा चरित्र, वो उस तरह के बयान देते रहते हैं। तो कुछ जो पिछले 2-3 दिन में जो कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं वो कांग्रेस का चरित्र है। देखिए, मेरी जो सूचना है वो सीमित है। मेरी सूचना इस वक्त सीमित है। तो जो जैसा कि आपने स्वयं कहा, ये मीटिंग जो है नीति आयोग की मीटिंग के उपरांत अक्सर ये मीटिंग होती रहती है। तो चूंकि मैं उस मीटिंग में शामिल नहीं हूं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। धन्यवाद।